मेरा भाई है, उसको क्या ये ना करे गंडा गंडा चूसे बस। सर हम छेड़ने पे यूं करके यूं छेड़े या यूं छेड़ेंगे सब कुछ मान रहे अभी तक। प्रेशर आप लोग दे रहे हैं यार, सुकून करे। गाड़ी में डिक्की में कुछ मेंबरान है आप लोग हो रही है कि नहीं हो रही? समझते उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हाल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। मौसम नकली बड़ी खबर आई है। तरमीम हो रही है कि नहीं हो रही? मेरी जान लोगे कितना बता दूं, सब बता दूं। बता दे, खुल के बता दे। वाडा साहब आईनी तरमीम आज नंबर पूरे हैं। मौलाना साहब भी सुना है कि नहीं मान रहे अभी तक। प्रेशर आप लोग दे रहे हैं यार, सुकून करे। गाड़ी में डिक्की में कुछ मेंबरान है आप लोग सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है। 26 तरमीम पास होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात में तो बहुत टाइम है भाई। एक दूसरा है कि अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, समझ गए आप। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26 तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है तो जाओ, कोई क्लैरिफिकेशन दिए। समझते उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हाल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। देयर विल बी नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दीस एलिगेशंस। कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्ज़ाम लगाने वो लगाता है, क्योंकि उनको पता है 26 तरमीम होनी है। रोना गाने के लिए पहली प्लानिंग होगी। और जो बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है। अंदर की कहानी बाद में आके बताऊंगा, बहुत सारी बातें। आपके पास कितने नंबर है, कितने मेंबर हैं आपके पास? पीटीआई के नहीं, पीटीआई के कितने मेंबर हैं आपके पास? अगर तरमीम होनी है तो देर क्यों की है सर अभी तक? अगर पास होनी भी है तो भाई हम लोग उठे हैं, आपको ट्वीट में बताया है, आएगा कोई नहीं आएगा, तरमीम होगी। परेशानी आप क्यों परेशान होते हैं यार? आप लोग क्यों परेशान होते हैं? सर बिल्कुल रहा हूँ। फाइनल राउंड शुरू हो गया। कौन परेशान है सर? फाइनल राउंड शुरू हो गया। अगर आपने आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा तो किसी इस होम्योपैथिक किस्म की तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए सर, हम छेड़ने पे यूं करके यूं छेड़े या यूं छेड़ेंगे सब कुछ। अच्छा ये बताएं सर, सवाल तो ये सर अब आते हुए सवाल होने हैं एक्चुअली आज होने आज मैं वापसी पे आप लोगों ने सवाल करने और मेरे जवाब दे रहे हैं। सर मौलाना साहब समझदार लीडर आएंगे। जो है वो कह रहे हैं कि सहूलियात नहीं दी जा रही, अखबार भी नहीं दिया जेल में बड़े सख्ती में कह रहे हैं, बड़ी सख्ती है। उनके सेल के अंधेरे में रखा बाकी लाइट 4 से 5 दिन बंद रही है। 4 से 5 दिन जो है उन्होंने कोई वर्जिश नहीं की है। नारियल का जूस है, उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला जो बिकाऊ माल थे, आज आप उनकी शक्लें देख ली। मैं आपको अंदर की कहानी आके बताऊंगा, सारी चीज़ें सब बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, लम्हा बताऊंगा। इनकी शक्लें के चेहरे उतरे में क्यों ये गए केपी हाउस, क्यों नहीं मौलाना साहब के पास गए? इस सवालों के जवाब करेंगे। सर्जनिश बहुत छोटा सा वर्ड है। बिकाऊ माल पकड़ा गया है। पाकिस्तानी कौम को समझ में आ गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को बर्बाद किया। इमरान खान साहब से वो काम करवा के उस जगह किया, उसको जेल में बिठा के खुद मजे लूट रहे। और इन्होंने तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली ये लीडरशिप ने जो बाहर है, उन्होंने इस गवर्नमेंट को इंडोर्स कर दिया जिसको फॉर्म 47 कहते थे। अब उनके साथ बैठे, तरमीम पे बात की तो लीगल थे, उनसे ही फरमाइश की कि हमारी मुलाकात करा दें। तो इसका मतलब सरकार तो लीगल कर दी ना इन्होंने। अब आप इनसे सवाल करें, कौम इनसे सवाल करें। कौम को चाहिए कि जो इमरान खान साहब का प्यार करते हैं वो इनका असली चेहरा देखें और अब इनका जीना दोबर करें। जो खान को बेच कर खान को जेल में अल्लाह ना करे और पता नहीं क्या कुछ करवाते उससे या करवाएंगे, और ये मज़े ले रहे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आएंगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। या फैसला आपका है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। विद और विदाउट यू एक U2 का गाना है, बड़ा अंग्रेजी पुराना, आप लोग सुने, मजा आएगा। वापसी में आप सर बड़े बाखबर हैं और अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनके इस्तीफे के हवाले से भी कोई खबरें गर्दिश। देखिए गंडापुर मेरा भाई है, उसको क्या ये ना करे गंडा चूसे बस। गंडापुर आपका भाई है और मौसम नकवी का क्या है? आपका भाई। आइन की तरमीम का पैकेज नहीं है, शर्मनाक हरकत है। और जो कुछ भी आज हो रहा है सुबह से शाम तक बार बार वक्त, क्यों अभी मंडी मुकम्मल नहीं हुई है इसलिए बार बार वक्त बदलते हो? कोई खौफ खुदा नहीं इन लोगों को।
اچھا سر یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن نے کل آپ کے حوالے سے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی تھی کہ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر؟ کوئی نامناسب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، ان کا کنڈکٹ نامناسب ہے۔ جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیرنے کا، سپریم کورٹ پر عمل کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا، اصل میں وہ آئین توڑنے کے اور وہ غداری کے متحمل ہیں۔ سر آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے تو مولانا فضل الرحمان پر بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مثبت آج پیش رفت کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے کو؟ نہیں، وہ اچھی بات ہے کیونکہ مولانا نے ابھی تک جو ہے بڑی ثابت قدمی کا جو ہے پیش کیا ہے ساری قوم کے سامنے۔ ساری قوم ان کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی ہر طرح کی جو دباؤ، ہر طرح کے لالچ، ہر طرح کے آفرز سب کو ٹھکرایا ہے اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، آج آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو آج آئین کو، عدلیہ کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ خصوصی کمیٹی کے جو آخری اجلاس ہوا ہے جس میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ مسودے کو منظور کیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، تو اندر وہ منظور اگریمنٹ انہوں نے کی؟ بالکل نہیں کیا، ہرگز نہیں کیا۔ وہاں ایک عامر ڈوگر صاحب کوئی تھے، انہوں نے بھی بعد میں کہا ہم نے کوئی اس سے ایگری نہیں کیا۔ دوسرا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھیے جو پیکیجز ہوتے ہیں، یہ جو جس کو یہ پیکیج کہتے ہیں، کوئی پیکیج نہیں ہے۔ جو ترامیم ہوتی ہیں وہ اس کے لیے پہلے ساری پارٹیوں کی کمیٹیز بنتی ہیں، اس قسم کی نہیں اوور نائٹ کمیٹی بن گئی، بیٹھ گیا، ہو گیا۔ اس میں کچھ 6 مہینے ڈیلیبریشن ہوتی ہیں۔ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، 27 ممبران کی کمیٹی بنی تھی جس میں ساری چھوٹی اور بڑی پارٹیز بیچ میں تھیں، اور انہیں 6 مہینے ایک تو ساری قوم سے اپنی رسپانس بھی لی، ان سے مشورہ بھی کیا، اور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس مسودے پر جو ہے وہ بائی کنسنسس پہنچے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ راتوں رات دھمکیاں دے کے یا لالچ دے کے لوگوں سے۔ اور بائی گروپ پہلے ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن کو کنسنسس پہ لیں، اگر نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے کریں گے، اور بلاول صاحب نے کل تقریر میں اس کا اشارہ بھی دیا۔ یہ ہوک کا لفظ غلط ہے، کرک کا لفظ صحیح ہے، ان کا انہوں نے جو استعمال کیا کرک، دس از آل کرکٹ۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے قوم کے سامنے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر کیا آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور کس طرح سے بائی آل مینز، ڈرٹی مینز یہ کوشش کر رہے ہیں نمبر پورے کرنے کی، جو کہ ہم سب کے لیے، ساری قوم کے لیے ایک بہت ہی شرمناک بات ہے۔ ابھی بار بار پریس